हेलो क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ठीक है ना। तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि समस्थानिक किसे कहते हैं, हम संभारिक किसे कहते हैं और समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। पहले दो जो वर्ड हैं समस्थानिक और संभारिक, ये आपने क्लास 9th में आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, और समन्यूट्रॉनिक आपने वहाँ नहीं पढ़ा था। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है समस्थानिक। पहला टॉपिक है समस्थानिक। समस्थानिक हम किन्हें कहते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। अब सीधे सीधे हम कहते हैं कि ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है ना। कि परमाणु क्रमांक समान होगा। अब परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, दूसरी परिभाषा बनाते हैं। देखो, परमाणु क्रमांक माने होता है प्रोटॉनों की संख्या, कल हमने बात की थी। तो जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अभी उदाहरण से बताता हूं कैसे। जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। तो पहले समस्थानिक को हम नाम देते हैं प्रोटियम, जिसका प्रतीक होता है 1H1। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, जिसका प्रतीक होता है 1H2। और तीसरा होता है ट्राइटियम, जिसका प्रतीक होता है 1H3। 1H1, 1H2 और 1H3। अब 3 समस्थानिक है, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 1H1, 1H2 और 1H3। अब ये ध्यान देना, जो नीचे वाली संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है, ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करती है। तो इनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है ना। यानी अगर हम कहें इसमें प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु क्रमांक, तो इसमें भी प्रोटॉन 1 है, इसमें भी प्रोटॉन 1 है, इसमें भी प्रोटॉन कितने हैं, 1 है ना। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, है ना। तो प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। अब न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो हम कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा देते हैं, यानी 1 - 1 = 0। दूसरे वाले में कितने न्यूट्रॉन होंगे, 2 - 1 = 1। तीसरे वाले में न्यूट्रॉन होंगे 3 - 1 = 2। तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या तीनों में क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको हम समस्थानिक कहते हैं। अगला आता है दूसरा आपका संभारिक। अब संभारिक क्या होते हैं, जिनको आइसोबार्स कहते हैं अंग्रेजी में, आइसोबार्स। और समस्थानिक को आइसोटोप्स कहते हैं हम, ठीक है ना।
आइसोबार्स या संभारिक क्या होते हैं? इसकी परिभाषा हम कहते हैं अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल अपोजिट परिभाषा है। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। जैसे हम लिखते हैं ZXA, उदाहरण के लिए ये परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो परमाणु क्रमांक क्या होंगे? भिन्न भिन्न। जैसे अगर मैं बनाऊं एक, इसको Z1 लेते हैं, इसको Z2 ले लेते हैं, YZ2A, तो दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। देखो, इसका Z1 है, इसका Z2 है, लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या है? बिल्कुल समान है। तो इनको हम संभारिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, ऑर्गन है, जैसे ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। पोटेशियम है के परमाणु क्रमांक 19 होता है। कैल्शियम है परमाणु क्रमांक 20 होता है। इनके परमाणु क्रमांक तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन इनके परमाणु भार सबके समान होते हैं। इनके परमाणु भार सबके समान है। देखिए, आप इनके परमाणु भार को देखेंगे तो तीनों के परमाणु भार समान हैं, लेकिन तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, अलग अलग तत्व होंगे, ये भिन्न भिन्न तत्व हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनको हम संभारिक कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा आता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, अब नाम से ही पता है समन्यूट्रॉनिक यानी जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हम देते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें समन्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन समान होंगे, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है ना। समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो उनको हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है ना। इनके परमाणु क्रमांक भी अलग होंगे और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये समन्यूट्रॉनिक है। देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। आप इनका परमाणु भार देखेंगे, इसका 12। अब ये नाइट्रोजन का एक समस्थानिक है जिसका परमाणु भार आपका 15 है और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 16 है। ठीक है ना। आप इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, तो 12 - 6 बराबर कितना हो गया? 6, है ना। यहां पर जो नाइट्रोजन का समस्थानिक हमने ले रखा है, क्योंकि नाइट्रोजन के भी बहुत समस्थानिक होते हैं। नाइट्रोजन के समस्थानिक 7n14, 7n15, 2 समस्थानिक हैं आपके, है ना। एक का परमाणु भार 14 होता है, एक का 15 होता है। तो यहां पर हमने 15 वाला ले रखा है। कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, 6c12, 6c14, ऐसे अलग अलग समस्थानिक होते हैं। तो यहां पर 14 वाला ले रहे हैं हम। ठीक है ना। 12 वाला नहीं, 12 में लगा जाएगा। तो 14 - 6, 14 - 6 अगर आप घटाएंगे तो ये 8 आएगा ना। यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। देखिए, 15 - 7, 8 आएगा। यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 16 - 8, ये भी कितना आ जाएगा? 8 आएगा ना। तो इन सब में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो हम कहते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब ये जो टॉपिक हमने अभी पूरा किया, कल हम प्रकाश की प्रकृति और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे।
ठीक। लेकिन उससे पहले कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप बुक में देखना, जैसे 35 Br80, आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करनी होगी, प्रोटॉन की संख्या काउंट करनी होगी और न्यूट्रॉन की संख्या काउंट करनी होगी। तो बहुत इजी होता है। ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉन कितने हो गए इसमें? 35। समझ गए ना? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 35। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम? जो द्रव्यमान संख्या है और उसमें से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 80। और ये कितना है आपका? 35। तो 80 में से जब आप 35 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 45। तो इस तत्व में 35 तो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं आपके? 45 हैं। कल हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है प्रकाश की प्रकृति या नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। थैंक यू।